इनिशियली व्हेन आई हैड स्टार्टेड रीडिंग बुक्स उस समय हमने अगाथा क्रिस्टी के साथ शुरू किया था एंड धीरे धीरे करते करते जब कुछ साल पहले इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड बनने लग गया था वेयर पीपल हैड स्टार्टेड टू रिवाइव द वर्क्स ऑफ फ्रांस काफ्का और फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की या एल्बर्ट कैमू को ले लें। तो उस समय इट हैड ऑल्सो बिकम अ ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम कि लोग बड़ी ही ये मोटी मोटी बुक्स खरीदते थे, अच्छी पब्लिकेशन से खरीदते थे एंड इट डिड नॉट मैटर मच कि लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बट इट बिकेम अ स्टेटमेंट कि आई हैव क्राइम एंड पनिशमेंट और ब्रदर्स ऑफ कैरामाज़ोव और लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना हो गई, या जो सबसे पहले जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं फ्रांस कैफ्का की मेटामॉर्फोसिस जो एक शॉर्ट स्टोरी है। So today I have with me a very special book which is The Hobbit by J.R.R. Tolkien, and I want to discuss why it is very important that we become very choosy with the literature that we read. So it is important that we have an open mind, but as I believe that we have a very short life and इसमें possible नहीं है कि हम लोग सारी किताबें पढ़ सकें एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग जब तक वी पास अवे तब तक हम लोग वो 10,000 बुक्स के मार्क तक भी पहुंच सकते हैं। तो जब लाइफ शॉर्ट है एंड हम लोग को जब पता है कि हम लोग बहुत किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रीड गुड बुक्स। एंड दो आई एम नॉट हियर टू डिग्रेड द वर्क्स ऑफ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और फ्रांस काफ्का, दे आर लेजेंड्स इन देयर ओन राइट एंड दे हैव टच्ड अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीफ, बिट्रेयल एंड डिप्रेशन एक तरीके से उसको कह सकते हैं, या द फीलिंग ऑफ गोइंग इनसेन एंड फीलिंग ऑफ having so much responsibility that one gets crushed under his own weight। तो ये सारे बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि इससे फिर आदमी समझ सकता है कि ठीक है कोई और भी है जो इन प्रॉब्लम से वो कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो आई थिंक इट माइट नॉट बी वेरी बैड कि आई डोंट हैव टू फील कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से जा रहा है। वर्ल्ड में सबको कहीं ना कहीं ऐसी डिग्री की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इन सम वेज इट कैन प्रोवाइड कंफर्ट, बट एज अ टीनेजर और एज अ यंग adult, when you are still under the umbrella of your parents and when your parents are still there to care for you, you have your family who takes care of you, you have good friends, you have siblings, you have cousins। तो इन दैट केस व्हेन जब आपको गॉड ने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स बिस्टो नहीं की हैं, आपको पता है कि ठीक है कि हमें अपनी नेक्स्ट मील के बारे में नहीं सोचना है, हमारे पास फूड रहेगा टेबल पे, पहनने के लिए कपड़े रहेंगे, रहने के लिए शेल्टर है। व्हेन जब मेजर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं हैं, तो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी स्टार्ट टू कंज्यूम लिटरेचर जो कि which does not push you into a zone where you are depressed or you are sad all the time। And I have always strongly felt that if you have two options, कि जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो आपको कोई भी डिप्रेसिंग लिटरेचर पढ़ना या ट्रेजेडी पढ़ना, तब तक आपको नहीं पढ़नी चाहिए। बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड with all the things that we go through, it is important that we keep a light mind, we have a mind that is at peace, we have a mind that is happy। तो इसी चीज़ में आई वॉन्ट टू रिकमेंड टू यू द हॉबिट, बिकॉज जैसे मतलब या तो सी एस लुई ने ये चीज़ कही थी या जी के चर्स्टन ने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि फेरी टेल्स फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, because we don't need to tell children that dragons are real। Children know dragons are real, we just need to tell them, we just have to make them believe that dragons can be killed, dragons can be defeated। and when we are at a very impressionable age, specifically जब हम लोग अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं या यंग अडल्ट एज में होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग के माइंड में ये इम्प्रेशन ना बने कि वर्ल्ड इज़ अ वेरी अनफेयर प्लेस एंड जो भी इंसान ज़्यादा डिसीटफुल हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे से रह सकता है दुनिया में। ये एक थॉट प्रोसेस जो होता है, अब जैसे हम लोग नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पढ़ते हैं, तो द बेसिक स्टोरी उसकी वही थी, उसका जो मतलब लोग कहते हैं द लेजेंड गोस कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को फायरिंग स्क्वाड एग्जीक्यूट करने वाली थी,
एंड जब उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने ले जाया गया था तो उनको बोल दिया गया था कि तुम्हारा सेंटेंस कल ही पार्डन कर दिया गया था, तुम्हें डराने के लिए हम लोगों ने ये सब किया। तो व्हेन समवन इज कैरिंग दैट अमाउंट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, और जब वो लिटरेचर में जाती है एंड पीपल थिंक कि नहीं, righteousness cannot lead the world, goodness, kindness, compassion cannot lead the world, that is a very dangerous thought because it starts to make the world a very hostile place. And that is why we need to read authors like C.S. Lewis or Ruskin Bond or J.R.R. Tolkien, because their stories tell us that no matter how powerful evil is, it can be defeated, even if there is a faint glimmer of hope. तो ये आपका आज का यही था डिस्कशन ऑन द हॉबिट, एंड इन द नेक्स्ट पोस्ट आई वुड डिस्कस अबाउट कि वाई J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis were against Disney adapting their work into animated films. So thank you.